प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय जगत वंदे हम सबके आदर्श, हम सबको सदा उत्साह में रखने वाले योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री जी को प्रणाम करते हुए, आइए मेरे साथ एक प्रार्थना बोलेंगे। जो गुरु ने हमको कार्य दिया है, जो सेवा दी है, जो उस परम पिता परमेश्वर ने हमको चुना है, हम प्रत्येक न्यूनता को छोड़ करके मन की, इंद्रियों की और संसार के जो दुर्व्यसन है, दुर्गुण है, उनकी पराधीनताओं को छोड़ करके स्वाधीन होकर के, आत्म अनुशासन से युक्त होकर के अपने स्वकर्तव्य का, स्वकर्म का, स्वधर्म का पालन हम कर पाए, एक संकल्प के साथ जीवन को जी पाए। क्योंकि मनुष्य का जीवन हम सबके लिए और समष्टि के लिए एक वरदान हो जाए। इंसान का जीवन भगवान ने दिया तो जहान को महान बनाना, सच्चा इंसान बनाना, जीवन और जगत का उद्धार करना, सुधार करना, ऐसे कर्तव्य में हम सदा निरत रहें। हाथ जोड़ करके मेरे साथ परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और एक एक शब्द इसको जीने का प्रयत्न करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि मैंने बचपन में इस प्रार्थना को गाया, और क्योंकि यह प्रार्थना जीवन जीने की कला सिखाती है। इस प्रार्थना को मैं बचपन में गाता था, लेकिन इसके अभिप्राय को नहीं समझा। फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ा, इसके अभिप्राय को समझा, और वास्तव में इस जीवन को धन्य बनाने के लिए एक एक शब्द को हमको जीना पड़ेगा। मेरे साथ दोहराएंगे, हाथ जोड़ करके, हृदय के साथ, भक्ति के साथ, भाव के साथ, चाव के साथ। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे।
पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की। इस प्रार्थना के एक एक शब्द को यदि हम जीने लगेंगे, उसी दिन उसी क्षण हमारा जीवन परोपकार से, सद्व्यवहार से, सद्विवेक से युक्त हो जाएगा और हम सच्चे सेवक बन जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन देखते हैं, एक एक पल उनका जीवन सेवा के स्वभाव में और संसार के उपकार के भाव में व्यतीत होता है। हम उनके प्रतिरूप बन जाएं, हम उनको सदैव आत्मसात करते हुए उनके आदेश, उपदेश, निर्देश, संदेश को जीते हुए जीवन को धन्य बना लें। और यह जीवन बड़ा अनमोल है। इतनी उपकार की, सदाचार की, सद्व्यवहार की कामना हमारे जीवन में हो, और ये सच्ची कमाई है। और कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, कुछ भी हम लेकर के संसार से जा नहीं सकते। हमारा किया हुआ कर्म, वो चाहे मन से करे, चाहे वाणी से बोले, चाहे शरीर से करे। कर्म करने के तीन ही साधन हैं। मन से हम विचार करते हैं, वाणी से बोलते हैं और शरीर से उसको पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। ये अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। याद रखना, एक बार भी मन में विकार आया तो समझो आपका बीज पड़ गया कर्म का। दो प्रकार के हम बीज बोते हैं इस पूरे कर्म भूमि में, कर्म के क्षेत्र में। दो प्रकार के बीज बोते हैं, एक पाप का बीज बोते हैं, एक पुण्य का बीज बोते हैं। और जो बीज हम डालते हैं, हो सकता है बाहर की दुनिया में भूमि ऊसर हो, उपजाऊ ना हो, बंजर भूमि हो, उसको हवा पानी न मिले तो बीज न उगे, नष्ट हो जाए, ऐसा होता है ना। लेकिन कर्मों की जो खेती है, उसमें जो बीज पड़ेगा वो अवश्यमेव उगेगा, उसका फल हमको खाना पड़ेगा। कोई माई कलाल इसको काट नहीं सकता। संसार का ये नियम है, हम जैसा बोएंगे वैसा काटना पड़ेगा। और मैंने जो तीन आधार बनाए हैं कर्म करने के, मन और वाणी और शरीर, तो संगठन की सेवा में, संस्थान की सेवा में, घर परिवार की सेवा में पवित्रता परम आवश्यक है। मन की पवित्रता आवश्यक है, वाणी की पवित्रता आवश्यक है, हमारे कर्मों की पवित्रता आवश्यक है। इसके बिना जीवन हमारा कभी देवत्व से युक्त नहीं हो सकता है। इसलिए मन का विकार जो है, जो विचार है, वो निर्मल हो, पवित्र हो। हम कुछ भी कार्य करें, घर परिवार के, बिजनेस व्यापार के, जो भी कर्म करें उनमें निर्लेप भाव से कर्म करें, क्योंकि हमारा जीवन नश्वर है। जीवन क्या है? नश्वर है। और कभी भी व्यक्ति कितने आए कितने गए, जिनके पास कभी कोई सुख सुविधा की कमी नहीं थी, जो आकाश में गमन करते थे, मन से चलते थे। मन, पुष्पक विमान का नाम सुना है? और मन की गति से वो चलता था। मन में आया कि अभी स्वर्ग लोक जाना है, तुरंत स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर गया। अभी हमको देवलोक जाना है, हमको बैकुंठ धाम जाना है, हमको श्रीलंका जाना है, हमको कहां कहां जाना है। मन की गति के साथ वो उसकी गति होती थी।
ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए, ऐसे ऐसे तपस्वी हुए कि आज वर्षा होगी तो वर्षा हुई, आज सूर्योदय नहीं होगा तो ऐसे भी कथानक मिलते हैं कि सूर्य रुक गया। उसमें कितना विज्ञान था ये तो विचार करने की बात है। यहां वर्षा होगी, यहां सूखा होगा, यहां पर यह कार्य होगा, एक बार वाणी से निकाला, हो गया, जाओ, तुझको जीवन दान दिया, संसार की कोई ताकत तुझको कभी जीत नहीं पाएगी, सदा विजयी होगा। और विजयी होता रहा वो। कोई ऐसी वस्तु दे दी, कोई ऐसा व्यक्ति दे दिया, कोई ऐसा स्थान दे दिया और व्यक्ति मन वांछित फल पाता था। ये उसकी शक्ति थी। लेकिन इतनी शक्ति प्राप्त करते दूसरों को जीवन दान देने वाले, मुर्दे को भी वो स्पर्श कर ले तो जिंदा हो जाए, मरणासन व्यक्ति को भी जीवन दे देते थे। लेकिन आज उनका इस जगत में उनका जीवन है क्या? नहीं है। ये अटल सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। फिर अहंकार किस बात का, विकार किस बात का? हमको अपने गुणकर्म स्वभाव को उत्तम बनाना है। ये जो जीवन है ये बड़ा स्वर्णिम है। नाउ इज द गोल्डन टाइम। इस समय, इस पल जो हम करेंगे उससे बढ़कर के कुछ हो नहीं सकता। अतीत व्यतीत हो गया, भविष्य अनागत है और वर्तमान निर्दोष है। अभी करना है, इसी क्षण करना है। ये पल कल आए ना आए, कौन देखा, किसने देखा कल? इसलिए चाहे घर परिवार की सेवा हो, संगठन की सेवा हो, हम पूर्ण प्रामाणिक जीवन जिए और इतना पवित्र जीवन जिए, इतना हृदय में पवित्रता हो कि जैसे शीशा हम देखते हैं ना, आर पार दिखता है ना, कांच के गिलास का जो आप देखिए, पानी डालिए तो उसमें क्या पड़ा है वो पता चलता है ना। ऐसा पवित्र हृदय हो। और पति पत्नी का हृदय तो और ऐसा ही पवित्र होना चाहिए कि कई स्थानों के गंगा जल, यमुना का जल, घाघरा का, महानदी का, सतलज का, सातों समुद्र का पानी उसमें डाल दे और ये बाद में कोई बोले इसको अलग करो। कोई अलग कर सकता है क्या संसार की ताकत? कोई ऐसी मशीन है क्या? कोई ऐसा विज्ञान है क्या कि उस जल को अलग कर दे कि लो ये गंगा का अलग कर दिया, यमुना का अलग कर दिया, महानदी का अलग कर दिया? कोई संसार का व्यक्ति, कोई मशीन उसको अलग नहीं कर सकती। इतना पवित्र हृदय हो जब पति पत्नी का, माता पिता का, बंधु बांधव का, तो ये संग छद्वम संबद्धध्वम की भावना को हम उत्कर्ष और गौरव दे सकते हैं। जहां मन में दरार है, मन में छल कपट है, वहीं पर दीवारें खड़ी हो जाती हैं, संबंधों में खटास आ जाती है और घर टूटते हैं, परिवार टूटते हैं, संगठन टूटते हैं, बिजनेस व्यापार टूटता है। हमको जो वेदों का आदेश उपदेश संदेश है उसको आत्मसात करके सदा जीना चाहिए, क्योंकि नश्वर है सब कुछ, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। प्रभु की भक्ति करना, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करना, उपासना से संसार की वासना, जो नेम फेम, जैसे अभी हमारे आदरणीय सुरेश जी बोल रहे थे, तो ये जो संसार की गतिविधि है, जो आसक्ति है, ये हमको सताएगी नहीं, क्योंकि संसार की आसक्ति है, जा नहीं सकती। समझ रहे ना? संसार की आसक्ति जब सताती है तो आसक्ति है, जा नहीं सकती, और जितनी शक्ति है अध्यात्म की वो चली जाती है। तुम्हारा सच्चा स्वरूप क्या है वो भी भूल जाते हैं। इसलिए इस समय अपने जीवन को पवित्र बना करके, निरहंकार, निर्विकार, निर्विचार, जो गलत विचार उनकी बात करें वो नहीं आने चाहिए, दुख द्वंद्व और आपसी मतभेद नहीं आने चाहिए, मनभेद कभी ना हो सकता है मैं कुछ बात बोल रहा हूं, सुरेश जी दूसरी बात बोले कि स्वामी जी इसको ऐसा करना चाहिए, पोपट राव जी बोले नहीं स्वामी जी इसको ऐसा कर ले तो अच्छा है, अब भाई जी दूसरा चीज बोले। मतभेद थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन मनभेद एक बार भी होना नहीं चाहिए। तब संगठन भी आगे बढ़ेगा,
संस्थान भी, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार सब बढ़ता है। अपने जीवन को हम पवित्र बनाएं। और गुरुदेव कहते हैं कि हमारा ये जीवन उपासना के लिए मिला है, साधना के लिए मिला है। सेवा, साधना, उपासना से, संयम से, सम्मान से, सत्कार से, परोपकार से जब जीवन हमारा आप्लावित होगा, अभिसिंचित होगा, अभिषिक्त होगा, मर्यादित, अनुशासित, व्यवस्थित होगा, तो जीवन हमारा यशस्वी होगा और सार्थक जीवन हम जी पाएंगे। हम सच्चे इंसान बने, सच्चे उस भगवान की संतान बने। कोई जन्म से ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। हम बाद में अपने मत पंथ संप्रदाय के अनुसार जीवन को जीते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक ऐसा परिवार बनाया है जहां पर कोई भेदभाव नहीं, जहां पर कोई मजहबवाद नहीं, जहां पर कोई भाषावाद नहीं, जहां पर कोई प्रांतवाद नहीं, जातिवाद नहीं। केवल एक ही वाद है, अध्यात्मवाद, राष्ट्रवाद, मानवतावाद। इसलिए ये हमारा परिवार इतना सुंदर परिवार है जहां पर सच्ची इंसानियत है, जहां पर सच्ची मानवता है। हमको सबको मिलकर के इस राष्ट्र को योगी बनाना है, राष्ट्र को अध्यात्मवाद से परिपूर्ण करना है। कोई उन्माद नहीं, भोगोन्माद नहीं, जातिवाद नहीं, भाषावाद नहीं, एक वाद हो, राष्ट्रवाद। कि फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए, लाख बाधाएं आए तो कुछ गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। ये हमारे सब ऋषि मुनियों ने जिया है ऐसा। जब भगवान राम ने लंका पर विजय पाई तो लक्ष्मण बोलने लगे कि ए भैया, हमको 14 वर्ष का वनवास दे दिया, हम अब अयोध्या नहीं जाएंगे। ये सोने की लंका है, हमने इस पर विजय पाई है, हमने युद्ध किया है, इसलिए अब हमारी है ये, अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको तो 14 वर्ष वनवास के लिए भेज दिया, हमारा अपमान हुआ, हम क्यों जाएंगे वहां पर। राम मुस्कुराए, बोले भैया ऐसी बात नहीं बोलते। बोले क्यों? बोले तुम सोने की लंका जिस पर तुम लोभ कर रहे हो, इस अपी स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में ना रोचते। मुझको ये सोने की लंका अच्छी नहीं लगती। बोले क्यों? क्योंकि जन्मभूमि, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। मेरे मां के चरण, मेरी धरती मां जहां मैंने जन्म लिया है, ये जननी और जन्मभूमि, ये स्वर्ग भी मिल जाए तो भी उससे ये बढ़ करके है। इसलिए मुझको सोने की लंका नहीं चाहिए, मुझको मेरा देश चाहिए, मुझको मातृभूमि चाहिए, मुझको जननी का चरण चाहिए, क्योंकि मां के चरणों में स्वर्ग है, मां के चरणों में जन्नत है, कदमों में जन्नत है। सब हमको ऐसा जीना है कि अपने कर्तव्य का पालन हर हाल में, हर काल में करना है, बदहाल हो, बेहाल हो, लेकिन कभी भी अपने जीवन, अपने इस जमीन को गिरवी नहीं रखना, स्वाभिमान के साथ जीना। जो गुरु का आदेश, उपदेश, संदेश है उसको मूल में रख करके जीना है, भूल नहीं होनी चाहिए। जो मूल से जुड़ करके रहता है वो खिलता हुआ फूल होता है, और जो मूल से हट गया वो शूल बन जाता, उसका जीवन मिट्टी में, धूल में मिल जाता है। इसलिए हमको मूल में, ईश्वर को हम मूल में रखें, गुरु को मूल में रखें, तो हम जो करेंगे वो पूजा बन जाएगा। इसलिए अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए अपने कर्तव्यों का समझौता हम कर्तव्यों से कभी ना करें। जो प्रभार, जो उत्तरदायित्व हमको मिला है, महनीय जो जीवन हमको मिला है, गुरु का जो आशीर्वाद है, जो उनकी कृपा है, आज हम जो कुछ भी हैं, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम गुरु की वजह से हैं। यदि गुरु ना होते, स्वामी जी महाराज ना होते, तो क्या हम यहाँ बैठते? हम होते यहाँ पर, इतनी सेवा हम करते? कदापि नहीं। इसलिए गुरु के सामर्थ्य को अपना सामर्थ्य बना करके,
गुरु के रूप को अपना रूप बना करके, प्रतिरूप बना करके, गुरु का प्रिय आचरण करके, गुरु के आदेश उपदेश संदेश को आत्मसात करके मनसा वाचा कर्मणा हमको जीना है। और छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे स्वार्थ पर हमको कभी सरेंडर नहीं करना, कभी धराशायी नहीं होना। क्योंकि अगर हमने छोटी संकीर्ण विचारधारा बनाई तो हम कभी बड़ा कार्य नहीं कर सकते। आज पूरे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जो महानगर है या जो माया नगरी है, जो अध्यात्म नगरी है, वास्तव में मैं देश घूमता हूं, यहां का जो समरस व्यवहार है, यहां जो एकता है, जो समरसता है, जो उपकार और सदाचार की भावना है, जो परम पूज्य गुरुदेव के प्रति और योग के प्रति जो निष्ठा है, वो स्तुत्य है, वंदनीय है। बार बार मैं उसको प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन अपने लिए करिए। हमारे यशस्वी आदरणीय सुरेश जी के साथ भाई पोपट राव जी, अभय जी, हमारे शरद जी, आदरणीय हमारे आरपी जी, परमेश्वर जी, आदरणीय सतीश जी, और ये श्रद्धामयी बहनें जो सेवा से बिल्कुल अपने आप को इतना दिव्य और भव्य बना रहे हैं, ये इनके जीवन का ही नहीं, वास्तव में हजारों लोगों के जीवन को ये बचाने वाले हैं, उपकार करने वाले हैं। आप सबके अंदर वैसा सामर्थ्य है, तो जीते जी अपने आप को धन्य बनाइए। आपका नाम, आपका काम सबकी जुबान पर होना चाहिए।